अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरे ज़िलहिज्जा में इबादत कैसे करें, क्योंकि अशरे ज़िलहिज्जा की बहुत फ़जीलत है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता है कि इबादत करें तो कैसे करें। क्या कोई ख़ास इबादत है अशरे ज़िलहिज्जा की? क्योंकि जैसे ही अशरे ज़िलहिज्जा शुरू होता है तो सोशल मीडिया पर जो है ना तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के वजीफ़े और अमलियात लोग बताना शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं अशरे ज़िलहिज्जा में हमें कौन सी इबादत करना चाहिए और अशरे ज़िलहिज्जा की ख़ास इबादतें कौन सी हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रमज़ान के मुबारक महीने के बाद इबादत के लिए जो सबसे बेहतरीन डेज़ हैं वो ये 10 दिन हैं जिनको अशरे ज़िलहिज्जा कहा जाता है। अशरे ज़िलहिज्जा में इबादत करने की जो फ़जीलत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अशरे ज़िलहिज्जा में इबादत करना अल्लाह ताला को दूसरे दिनों के मुकाबले में बहुत महबूब और पसंदीदा है। तो इबादत के जितने भी काम हैं, नमाज, रोज़ा, कुरान शरीफ की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, अल्लाह से दुआएं मांगना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीरात तशरीक़, A to Z इबादत के जितने भी काम हैं वो आप अशरे ज़िलहिज्जा में कर सकते हैं। ठीक है, कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास वजीफ़ा अशरे ज़िलहिज्जा का नहीं है। हाँ, कुछ इबादतें जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा हाईलाइट किया, जैसे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अशरे ज़िलहिज्जा में रोज़ा रखने का जो सवाब है वो एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर, और एक रात इबादत करने का सवाब वो लैलतुल क़द्र में इबादत करने के बराबर है। ऐसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अशरे ज़िलहिज्जा में इबादत का जो काम है वो अल्लाह को दूसरे दिनों के मुकाबले में ज़्यादा पसंद है। तो एक तो रातों की इबादत और दूसरा रोज़ा, ये ख़ास तौर पर 2 ऐसी इबादतें हैं जो अशरे ज़िलहिज्जा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बयान फरमाई। तो मेरे अजीज़ भाइयों, वैसे तो हमें इबादत के सारे काम अशरे ज़िलहिज्जा में करना चाहिए, लेकिन नफली रोज़ा इसकी बहुत फ़जीलत है और अशरे ज़िलहिज्जा की रातों की बहुत फ़जीलत है। और अशरे ज़िलहिज्जा में भी 9 ज़िलहज, जिसको यौम अरफा कहा जाता है, इस रोज़े की और फ़जीलत है। 10 दिनों में 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा जो है ना, ये बहुत सवाब रखता है दूसरे दिनों के मुकाबले में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद है कि यौम अरफा का रोज़ा अगले 1 साल के और पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो रोज़ों की बहुत फ़जीलत है। बाकी आप नमाज़ें खूब पढ़िए, इबादत खूब कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत खूब कीजिए और तकबीरात तशरीक़ खूब पढ़िए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अशरे ज़िलहिज्जा में खूब पढ़िए आप, खूब पढ़िए आप, है ना। और 9 ज़िलहिज्जा से लेके 13वीं तारीख तक तो ये वाजिब होती है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। वो वाजिब जो डेज़ हैं वो अलग हैं, लेकिन अशरे ज़िलहिज्जा में तकबीरात तशरीक़ पढ़ने की अलग फ़जीलत है। चलते फिरते उठते बैठते खूब पढ़िए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप खूब अल्लाह की तस्बीह, तहमीद और तहलील बयान कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये वो काम है जो अशरे ज़िलहिज्जा में हमें करना चाहिए। इसके अलावा और जो कुछ बताया जाता है कि ये वजीफ़ा कर लो, वो वजीफ़ा कर लो, भाई वजीफ़ों के चक्कर में मत पड़िए। वजीफ़ों ने हमें इबादत से दूर कर दिया है, नमाज से दूर कर दिया, कुरान की तिलावत से दूर कर दिया। मुझे बताओ कि कुरान की तिलावत से बेहतरीन कोई वजीफ़ा हो सकता है, कोई अमल हो सकता है? कुरान मजीद की तिलावत के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह से बात करना चाहता हो वो कुरान मजीद की तिलावत करे। इससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताया उसको हम और आप करने की कोशिश करें। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि नफल रोज़े रखें या क़ज़ा रोज़े रखें। तो अशरे ज़िलहिज्जा में आपके अगर क़ज़ा रोज़े हैं तो क़ज़ा रोज़े रख लीजिए आप, और आपके क़ज़ा रोज़े नहीं हैं तो नफल रोज़े रख लीजिए। नफल और क़ज़ा रोज़े में बेहतर यही समझूंगा कि आप क़ज़ा रोज़े रखें, क्योंकि क़ज़ा रोज़े जो है ना ये ज़रूरी होते हैं रखना। नफल रोज़ों का तो मसला ही है कि रख लो तो सवाब है, ना रखो तो कोई गुनाह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अशरे ज़िलहिज्जा में हमें कैसे इबादत करना चाहिए आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें और आप क्या पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।